नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे अश्लीलता भरे डांस की, जिस पर अब सियासी चांस मारा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जाने अनजाने ऐसे कारनामे हो ही जाते हैं जो सियासत को हवा देते हैं। ताजा मामला अश्लील डांस का है। जगह सूरजपुर और गरियाबंद में मनोरंजन के नाम पर फूहड़ कार्यक्रम सामने आए तो सियासत को चांस मिल गया। फूहड़ता और संस्कृति पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हैं। कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सामाजिक मर्यादा की तिलांजलि देने के आरोप लगा रहे हैं तो सत्ता पक्ष इसे सस्ती सियासत कह रहा है। सत्ता से जुड़े लोगों का कहना है कि इस मामले में दोषियों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई हो। विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने से बाज आना चाहिए। इस मुद्दे पर किसके तर्क में है कितना दम, क्यों हो रही है इस मुद्दे पर सियासत, इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले सुनते हैं दोनों पक्षों की बात। संस्कार, संस्कृति और परंपरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जहां छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दी, अब वहां अर्धनग्न डांस किया जा रहा है। किस प्रकार से बाहर की महिलाओं को बुलाकर पुलिस और सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से इन्वॉल्व है, वो आपको गरियाबंद के उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी होगी। एसडीएम के संरक्षण में इस प्रकार की कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां के प्रभारी मंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा। इस प्रदेश के गृह मंत्री अपराध को संभाल नहीं पा रहे, और जो संस्कृति, जो प्रचलन हमारे प्रदेश में कभी नहीं रहा, इस प्रकार के अर्धनग्न डांस नृत्य कभी हमारे प्रदेश में खुले बदन में कभी नहीं देखे गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये भी करके दिखा दिया। देखिए, गरियाबंद में जो कुछ भी घटना घटी है वो अच्छी नहीं है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सक्रिय हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में यह अश्लीलता भरे डांस का क्या आखिर मतलब हो सकता है, और आखिर इसके ऑर्गेनाइजर कौन लोग हैं? एक तरफ पूरा देश हमारा संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत देश के कुछ कोनों में ऐसी पाश्चात्य सभ्यता हावी हो रही है, और अश्लीलता भरे डांस से लोगों की मानसिकता को विकृत करने का काम किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या कुछ जवाबदार लोग शह दे रहे हैं? क्या कुछ पावरफुल लोग इस अश्लीलता के डांस को शह दे रहे हैं? तो इस अश्लीलता भरे डांस से सियासी चांस हो रहा है, लेकिन ये सियासी चांस आखिर कौन मान रहा है, और इस अश्लीलता भरे डांस के पीछे कौन लोग हैं? इस पर आज हम बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा हमारे साथ हैं। वासु जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभय नारायण हमारे साथ हैं। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत अभय जी मैं आपसे ही करूंगा। अभय जी, भारत देश संस्कृति का देश है। हमारे देश में संस्कार और संस्कृति कूट कूट कर भरे, लेकिन देश के कुछ कोनों में पाश्चात्य सभ्यता ऐसी हावी हो रही है कि इस अश्लीलता के जरिए लोगों की मानसिकता को विकृत करने का काम किया जा रहा है। कौन लोग हैं इसके पीछे? क्या कुछ बड़े लोग, बड़े अधिकारी हैं जिनकी शह पर यह अश्लीलता परोसी जा रही है? अभय जी। मैं आवाज सुन नहीं पाया, थोड़ा सा डिस्टर्ब था। अभय जी, अब मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। सवाल वापस से दोहराऊं जी। अभय जी, हमारा देश संस्कृति का देश है, संस्कारों का देश है, लेकिन भारत के कुछ कोनों में ऐसी अश्लीलता परोसी जा रही है जिससे लोगों की मानसिकता विकृत हो रही है। इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? क्या कोई बड़े लोग, बड़े अधिकारियों की शह पर यह अश्लीलता परोसी जा रही है? निश्चित रूप से एक तरफ देश धर्म और संस्कृति के नाम पर सरकारें चल रही हैं, धर्म के नाम पर सरकारों का गठन हो रहा है, और छत्तीसगढ़ की तो सांस्कृतिक परंपरा इतनी सुदृढ़ है कि अगर छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक आयोजन किए जाए तो उसका कोई भी देश में मुकाबला नहीं है। ऐसे बहुत से हमारे डांस हैं, छत्तीसगढ़ संस्कृति के गीत और गाने हैं जिनके आयोजन करने तो एक से एक हमारे कलाकार है छत्तीसगढ़ी संस्कृति के, लेकिन जो मानसिकता फिल्मी भरी हुई है, जो मानसिकता फुहड़ता की भरी हुई है, और उसमें अगर अधिकारी शामिल हो जाए आयोजनकर्ताओं में, ये चिंता का विषय होना चाहिए। और सरकार को केवल जांच करके सस्पेंड करने की कार्रवाई नहीं, पूरी घटना की जांच होनी चाहिए कि इस आयोजन के पीछे कौन लोग थे। जो आपका प्रश्न है ना कि इसके पीछे कौन, इसका जवाब तभी मिलेगा जब कोई टीम बने, और उस टीम में केवल सरकारी लोग ना हो, जांच करने वालों में पत्रकारों से लोग शामिल किए जाए, सांस्कृतिक क्षेत्र से किसी व्यक्ति को, अशासकीय व्यक्ति जो सामाजिक और संस्कृति विभाग से हो, संबंधित हो,
कलाकार हो उनको उसमें शामिल किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। अफसर के खिलाफ अफसर जांच करेंगे, 2-4 दिन मीडिया में हल्ला मचेगा, लोग शांत रहेंगे और मामला शांत हो जाएगा। अगर ये फोड़ता परोसी गई, इसको हिम्मत की गई, क्या वो लोग भूल गए कि सरकार है? क्या वो लोग भूल गए कि धर्म संस्कृति का देश है? क्या वो लोग भूल गए कि ऐसा क्या हम अधिकारी है तो हम सर्वाधिकार प्राप्त नहीं है? एक किसी आयोजक को कोई आयोजन करना होता है तो एसडीएम के आवेदन देता है, एसडीएम पुलिस के यहाँ भेजता है, पुलिस उस आयोजक को बुला के फॉर्म भरवाती है, कितने लोग रहेंगे, कलाकार कहाँ से आ रहे हैं, सारी फॉर्मेलिटी अब राजनीतिक दलों को धरना प्रदर्शन के लिए करना पड़ता है, लोगों को सांस्कृतिक आयोजन के लिए करना पड़ता है। लेकिन वार सरकार कि सरकार के नाक के नीचे सरकार के अफसर नियम जिनको आयोजन करने के जारी करने का अधिकार है वो आयोजन कर रहे हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कुछ नहीं। जब वीडियो वायरल होता है, जब मीडिया फ्रंट पे आती है, तब जाकर इस पे हंगामा मचता है और कार्रवाई होती है। मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को भी कि आपने इस पे डिबेट रखा, और इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि अगर आज वायरल समाचार को मीडिया नहीं उठाती तो मेरे ख्याल से सरकार संज्ञान भी नहीं लेती। तो ये बहुत चिंता का विषय है। हम अपनी संस्कृति के लिए, हमारी 5 साल की भूपेश बघेल सरकार की तो पहचान देश पे बनी, छत्तीसगढ़ संस्कृति को लेकर, छत्तीसगढ़ की खान पान को लेकर, छत्तीसगढ़ की धरोहर के रूप में जो संस्कृति थी उसको लेकर, और आज ये धूमिल हो रही है। देश में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, इसलिए टीम ऐसी बने जिस टीम में आयोजन के पीछे के लोग जो है वो सामने आ सके। उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए इस तरीके से, चाहे इसके पीछे कितने ही बड़े लोग हों, होना क्योंकि चाहिए। ये सवाल संस्कृति और संस्कारों का है। अगर इसी तरीके से अश्लीलता परोसी गई तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जब पाश्चात्य सभ्यता पूरी तरीके से हावी हो जाएगी हिंदुस्तान के लोगों को। वासु जी का मैं रुख कर लेता हूं। वासु जी, पूरी बात आप अभय जी की सुन रहे थे। आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप लोग वो पार्टी हैं जो संस्कृति को, संस्कार को प्रमोट करते हैं, आप लोग वो पार्टी हैं जो सनातन को प्रमोट करते हैं। सनातन में अश्लीलता तो दूर दूर तक नहीं है, फिर राज्य में आपकी ट्रिपल इंजन सरकार होने के बावजूद लोगों को अश्लीलता क्यों परोसी जा रही है? कौन लोग हैं वो? ये ऋषभ जी, सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर डांस नहीं कराया। अगर ये डांस हुआ है, किसी ने भी ये कृत्य किया है, तो निश्चित रूप से उस पर त्वरित कार्रवाई की गई है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे कितना बड़ा क्यों ना अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस टाइप के कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर वो उनकी कृत्य किया, ऐसा किया भी है, बड़ा शर्मनाक है। मैं भी वायरल वीडियो देख रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए एसडीएम पर कार्रवाई की, 14 लोगों पर एफआईआर किया, उनको थाने में बुलाया, एफआईआर करके थाने में बैठाया गया, और निश्चित रूप से इसकी जांच भी हो रही है। कलेक्टर ने निर्देश दिए जांच के, किस प्रकार से आयोजन किया गया, किस प्रकार से उन लोगों को बुलाया गया, इसकी सारी जांच हो रही है। और जो भी दोषी मिलेगा ऋषभ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, और आगे भी इस प्रकार के कृत्य कोई कर न सके उसके लिए कोई उदाहरण भी पेश किया जाएगा। वासु जी, ये सवाल नहीं है मेरा, मेरे सवाल को आप समझिए। मैं किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि किसी पार्टी की तरफ से यह अश्लीलता भरा डांस आयोजित किया गया था। मैं सवाल उठा रहा हूं कानून व्यवस्था पर, मैं सवाल उठा रहा हूं प्रशासनिक व्यवस्था पर। पुलिस को चप्पे चप्पे की खबर होती है, क्या पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि यहां पर अश्लील डांस होने वाला था? यहां पर तो अधिकारी भी मौजूद थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी उन्हें रुकवाने की? ऋषभ जी, मैं आपकी बात बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, मैं उसका जवाब देता हूँ। जहाँ तक जानकारी में है, आपको भी होगा जानकारी, वहां पर मैनपुर इलाके में हर साल 10-15 दिन के लिए वहाँ के मैनपुर इलाके में फंक्शन होता है, ओपेरा कार्यक्रम इसे कहा जाता है, और वहाँ पर नाटकीय मंच सजता है। गांव में आपने देखा होगा किस प्रकार से नाटकीय मंचन होता है, लेकिन कुछ शरारती तत्व के लोग जिस प्रकार से वो डांसर वांसर उन्होंने बुलाया, इसकी जानकारी प्रशासन को उन्होंने नहीं दी थी, और प्रशासन को अगर दी होती तो पहले ही कार्रवाई हो जाती। अगर चोरी छुपने ने उन्होंने ऐसा काम किया है और किसी के क्षय पे किया है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। ऋषभ जी, आपने देखा है, हम किसी को बचाने वाले सरकार नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के कृत्य होंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो। मैं कह भी रहा हूँ ऋषभ जी कि हम ऐसा कार्रवाई करेंगे कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में ये ऐसा आयोजन करने के पहले लोग 10 बार सोचे। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। वासु जी, ये सवाल संस्कृति का है, ये सवाल संस्कारों का है,
क्योंकि इसी तरीके से अगर फुहड़ता बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब छत्तीसगढ़ में पाश्चात्य सभ्यता पूरी तरीके से हावी हो जाएगी और चौक चौराहों पर इसी तरीके के अश्लील डांस हुआ करेंगे। अभय जी का मैं रुख कर लेता हूं। अभय जी, सरकार एक्शन मोड में है, कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की गई है और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार होंगे, वासु जी भरोसा दिला रहे हैं बहुत जल्दी कार्रवाई होगी, सलाखों के पीछे होंगे और वादा भी कर रहे हैं अब ये इस तरीके की अश्लीलता भरे डांस आयोजित नहीं होंगे, इसकी पूरी कोशिश भी होगी। ऋषभ जी पार्टी के हमारे युवा प्रवक्ता साथी हैं, वो जो बातें कह रहे हैं कहीं ना कहीं ग्रामीण में राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि जब भाजपा की सरकार हो, जब धर्म संस्कृति की बात करने वालों की सरकार हो तो ऐसी घटना हो, लेकिन ऐसा घटना हुई। यही तो साफ है कि सरकार का डर नहीं, कानून का डर नहीं, और जो एसडीएम तहसीलदार तमाम आयोजनों को अनुमति देते हैं, पूरा पहला आयोजन ही किसी भी आयोजन का, नए साल का आयोजन हो, डांडिया का आयोजन हो, किसी भी तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक कथा महोत्सव के आयोजन हो, आप आवेदन ही एसडीएम के ऑफिस जाता है और एसडीएम के पास 40 पन्ने का एक फॉर्म होता है जिसको भरना पड़ता है। ये सरकार ने व्यवस्था की है, राजनीतिक दल के लोगों को धरना प्रदर्शन के लिए भरना पड़ता है। उसमें होने के बाद बिना अनुमति के हो जाना, ये बहुत चिंता का विषय है। और अश्लील डांस बुलवाया गया, कराया गया, अगर वायरल नहीं होता तो कोई बातें नहीं होती, वो तो हो गया था। वो तो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का ताकत है कि आज कोई घटना वायरल होती है। इस पूरे आयोजन के मजबूरी पीछे अभय जी, इस पूरे आयोजन के पीछे कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो सकते हैं। देखिए, मैं अभी तो जांच कमेटी बन गई है, उस पर विश्वास करना पड़ेगा, जांच कमेटी की रिपोर्ट आ जाए। लेकिन पॉलिटिकल कनेक्शन है कि नहीं, लेकिन विकृत मानसिकता के लोग आज भी समाज में बड़े पदों पे बैठे हैं, जिनकी इच्छा है कि कुछ हो जाए, ठुमका लग जाए, जो महिलाओं को नचवाने में, ठुमका लगवाने में विश्वास रखते हैं, जिनको संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है और जिनको ये याद नहीं है कि वो किस पद पर बैठे हैं, ऐसे लोगों की मानसिकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि जांच कमेटी शासकीय लिपापोती न किया जाए, जांच कमेटी में उस जिले, अगर जिला स्तर पर बने तो प्रदेश स्तर पर गठित होनी चाहिए। अगर जिला स्तर पर वह बनी है, जैसा कि आपके इसमें दिखाया जा रहा है, चैनल में हम देख रहे हैं लगातार, तो उसमें निष्पक्ष रूप से अशासकीय लोगों को डाला जाए। कोई पत्रकार साथी वहां का हो, कोई धर्म संस्कृति के लेखक हो, साहित्यकार हो, उनको डाला जाए और तब जांच की जाए। तो मैं समझता हूँ कोई रिजल्ट इसका आएगा। शासकीय स्तर पे केवल सुर्खियां 4 दिन रहेंगी, फिर लोग भूल जाएंगे और एसडीएम कहीं और एसडीएम रहेंगे, अधिकतम उनका ट्रांसफर होगा, इससे अधिक कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो पहले कमेटी बनाने में ही अपना महत्व दिखाए कि कमेटी में कौन है, कौन जांच करेगा। आज सारे मीडिया दिखा रहे हैं, सारे चैनल इस पे दिखा रहे हैं, आज हम डिबेट पे उस विषय पे बैठे हैं, तो इसका महत्व रास्ता निकलना चाहिए। केवल बात कर देने से संभव नहीं होगा। और छत्तीसगढ़ की अपनी महान परंपरा संस्कृति की, छत्तीसगढ़ के कलाकार आज रोजी रोटी के लिए परेशान है, ये सच्चाई है। तो उनकी विनोद शुक्ल जी अभी निधन हुआ है, उनकी क्या परिस्थितियां थी, बीमार थे, कहाँ उनको इलाज के लिए सरकारी मदद लेनी पड़ी, ऐसे कलाकारों की स्थिति है। वैसे में आप कलाकार बाहर से बुलवा के ठुमके लगवाने वालों को बुलवा कर करते हैं, तो संस्कृति के नाम पे तो कलंक है ही है। सरकार को सोचने का विषय है कि सरकार के नाक के नीचे सब कुछ कैसे होता है, कैसे हिम्मत किया कलेक्टर, वो एसडीएम और तहसीलदार वहां जाने की, और एसडीएम बैठ के नोट उड़ाते दिखाए जा रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, आपने सस्पेंड कर दिया वायरल वीडियो को देखकर। बिना अनुमति के आयोजन कैसे हुआ, इस पे तो कार्रवाई की बात है। यही तो बड़ा सवाल है अभय जी, यही बड़ा सवाल है कि शासन प्रशासन की नाक के नीचे ये अश्लीलता परोसी जा रही थी और किसी को कानो कान खबर नहीं। और जब ये पूरा आयोजन संपन्न हो गया, वीडियो वायरल होने लगी, उसके बाद ये पूरी खबर सामने आ रही है, अब गाज गिर रही है। जी अभय जी, मैं कह रहा हूँ कि स्टेट में आईबी, एलआईबी, सीबीआई सब रखी हुई है, एसपी और आईबी होती है, उनको लगा दिया आपने कांग्रेस के पीछे कि मनरेगा का आंदोलन कहाँ चल रहा है, कितने लोग आए, आज के आंदोलन में कौन कौन शामिल हुआ। अरे उनको यहाँ लगाइए, वो देखे कि संस्कृति के लिए क्या खिलवाड़ हो रहा है, धर्म के नाम पे क्या खिलवाड़ हो रहा है। ये सरकारी एजेंसियां ये सब देखने के लिए थोड़ी हैं, ये सब देखने के लिए पुलिस प्रशासन है ना।
लेकिन पुलिस प्रशासन ही जब इस तरीके के रवैये से ढीला साबित हो जाएगा और अधिकारी ऐसे आयोजन में नोट उड़ाएंगे तो किससे अपेक्षा की जाएगी? वासु जी सुन रहे हैं? वासु जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है वासु जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस तरीके से ये जो अश्लीलता परोसी गई है, इसका जवाबदार आखिर कौन होगा? वासु जी तक आवाज पहुंच रही है? अभय जी, वासु जी से तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद फोन कट गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है। आखिरी सवाल मैं आपसे ही ले लेता हूं। ये जो फूहड़ता लगातार परोसी जा रही है, और ये मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये पूरा मामला भारत देश का है, संस्कृति का है, हमारे संस्कारों का है। और सिर्फ ऐसे मामले छत्तीसगढ़ में नहीं आ रहे हैं, ऐसे पूरे मामले देश भर के अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं। इस पर कंट्रोल करने के लिए, इस पर लगाम लगाने के लिए भी तो सरकार को कुछ करना होगा। इस सरकार किस तरीके से फैसले ले, और जब पूरे ऐसे आयोजन हो जाते हैं और उसके बाद जब मामला सामने आता है तो कुछ मुट्ठी भर अधिकारियों पर गाज गिर जाती है, और कुछ समय बाद एक ही थाली के बैगन एक साथ हो जाते हैं और मामला ठंडे बस्ते में हो जाता है। आखिरी कमेंट अभय जी। निश्चित रूप से ऋषभ जी, प्रदेश के इस चिंता से और आपकी इस चिंता से हम सब चिंतित हैं। और आज के समय में जबकि सोशल मीडिया इतना सशक्त है कि कोई चीज छुप नहीं सकता, तब तो मालूम चल जा रहा है। अगर सोशल मीडिया का जमाना नहीं होता तो ये और अधिकारी क्या क्या करते, ये समझ से परे है। ऐसे आयोजन का जिसने भी सोचा, जिसने भी कराया, जिसने भी हिम्मत की, उसकी मानसिकता को खत्म करने का काम होना चाहिए। और विष्णुदेव साय जी, बड़ी बात कही आपने अभय जी, मानसिकता पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां पर सरकारी अधिकारी बैठे थे, नोट उड़ा रहे थे, उनकी मानसिकता क्या है? वासु जी का मैं रुख करूंगा, आखिरी सवाल मैं वासु जी से लूंगा। वासु जी सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं अभय जी, और बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये जो आयोजन हो रहा था, अश्लीलता परोसी जा रही थी, यहां पर सरकारी अधिकारी थे, नोट उड़ा रहे थे। उनकी क्या मानसिकता होगी? क्या वो संस्कृति को बचाएंगे? क्या वो संस्कारों को बचाएंगे? और क्या वो अपराध को बचाएंगे? नहीं, देखिए ऋषभ जी, मैं पहले ही कहा आपसे कि अगर इस प्रकार के आयोजन किसी ने किए हैं तो बड़ा गंभीर मामला है, और निश्चित रूप से सरकार निश्चित त्वरित कार्रवाई करते हुए संज्ञान भी लिया मामले को, और जो जवाबदार अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई भी किया। हम कलेक्टर ने जांच कमेटी वासु जी बहुत निवेदन के साथ मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जनता को भी पता है, अभय जी को भी पता है, और आपको भी पता है, जब ऐसे मामले होते हैं, गाज गिरती है कुछ अधिकारियों को, उसके बाद ये सारे एक ही थाली के बैगन एक साथ हो जाते हैं और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। एसडीओ होंगे या कोई बड़े अधिकारी होंगे, उनको निलंबित किया जाएगा, कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऋषभ जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे जब पहले बात कर रहा था तो मैंने ये भी कहा, साथ में ये कहा कि हम ऐसा कार्रवाई करेंगे कि अगली बार इस प्रकार का छत्तीसगढ़ में कृत्य करने के पहले कोई भी 10 बार सोचे। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, और कलेक्टर भी, वहां के कलेक्टर ने भी स्पष्ट किया है कि अब के बार ऐसे आयोजन हुए तो पहले कलेक्टर की परमिशन भी जरूरी है। अब परमिशन, वहां पर कलेक्टर ने परमिशन भी जरूरी कर दिया, क्योंकि अब एसडीएम लेवल में नहीं, अब वहां पर अगर ऐसा होगा तो कलेक्टर भी परमिशन, कलेक्टर को भी जानकारी देने अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस प्रकार जैसे भी हो व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की है तो सरकार का पहला धर्म होता है कि उस पर रोक लगाई जाए। जब ऐसे बड़े आयोजन हो रहे हो, इतनी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो, तो पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी होना चाहिए, कुछ जवान वहां पर तैनात होना ही चाहिए, ताकि भीड़ भड़के में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। और अगर जवान वहां खड़े होकर वो भी अश्लील डांस कर देख रहे थे तो उन पर भी गाज गिरना चाहिए। ऐसे बड़े तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ढीला था, इस बात को मानना होगा वासु जी। और जिन अधिकारियों की बात कर रहे हैं, गाज गिरने की बात कर रहे हैं, ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में जाता है या नहीं? और जैसा आप वादा कर रहे हैं कि ऐसा एक्शन होगा कि 100 बार सोचेगा आयोजन करता, देखेंगे, वक्त बताएगा क्या गाज गिरेगी। बहुत शुक्रिया वासु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे अश्लील डांस की, जिस पर सियासत को चांस मिल गया है। पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आयोजनकर्ता कौन थे और जो लोग थे उन पर गाज कितनी गिरेगी, कैसी गिरेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।